फर्क नहीं पड़ेगा। बिहार की जनता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि विधानसभा विधान परिषद के अंदर में कौन सदस्य कहाँ बैठता है। इसके बाद भी अगर कोई दम्भ करे कि हमने गरीबी हटा दिया, हमने गरीबों को जो है सो मदद कर दिया, हमने ये कर दिया वो कर दिया, सबसे योग्य युवा वही है क्या? बिहार में योग्य युवाओं की कमी है क्या? ईमानदार युवाओं की कमी है क्या? जिस कतार में तो सबसे आगे अभी वही दिख रहे हैं। तो कतार में इसलिए दिख रहे हैं कि लालू जी के पुत्र हैं। बाकी अपनी कोई एक बता दें योग्यता। विधानसभा का चुनाव आने तो ये पता चल जाएगा। भगदड़ जो होगा वो पटना से अपने गाँव की तरफ कर रहे होंगे नेता। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, बिहार की सियासत लगातार करवट ले रही है, जहां एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महागठबंधन का साथ छोड़कर एक बार फिर से एनडीए के साथ हो गए हैं। नई सरकार जो वर्तमान में चल रही है वो एनडीए की है, आपको पता होगा। मगर अब भी महागठबंधन के तमाम घटक दल कह रहे हैं खेला होना बाकी है। खैर, हम इन तमाम सवालों को लेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सचिदानंद राय जी हैं, बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं और बिहार की सियासत को काफ़ी करीब से जानते हैं, समझते हैं, एमएलसी हैं। सर, सबसे पहला सवाल कि जो सत्ता परिवर्तन हुआ इसे आप किस रूप में देखते हैं? और आपने इससे पहले जब हमने आपसे इंटरव्यू में बात किया था तो आपने संकेत भी दिए थे कि कुछ बड़ा होगा। नहीं, ये संकेत तो मैंने दिया था क्योंकि मुझे जानकारी थी कि ऐसा होने वाला है। लेकिन मैं आपके एक वक्तव्य से सहमत नहीं हूँ। कोई सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ है 18 वर्षों में। 18 वर्षों से सिर्फ विपक्ष का परिवर्तन हुआ है। सत्ता तो नीतीश कुमार जी की रही है, अभी भी है। जैसे सत्ता परिवर्तन नहीं, विपक्ष परिवर्तन हुआ है। अच्छा। और जहाँ तक आप खेला की बात करते हैं तो बिहार में तो रोज़ खेला ही होता है। यहाँ पर बिहार में कहाँ मतदाताओं के लिए कोई काम थोड़ी होता है। यहाँ तो जैसे फुटबॉल से खेलते हैं दो टीम, वैसे यहाँ पर सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है जनता को फुटबॉल बना के लात मारती रहती है। महागठबंधन की सरकार में युवाओं को रोजगार नहीं मिला। अब अगर झूठ बोलना ही है तो एक भोजपुर में कहावत है, चोरनी हुई हो तो गलगर हुई हो। मैं जोर से बोलिएगा तो जो है तो क्या होगा कि आप चोर नहीं हो। आज तक आंकड़ा क्यों नहीं जारी किया कि कितने नए युवाओं को वोट यहाँ पर जो रोजगार मिला? बड़े बड़े बोलने से 2 लाख हो जाता है। जो पहले से नियोजित शिक्षक थे उनमें से कुछ लोगों को आपने नियमित किया, सरकारी बना दिया कर्मचारी, और काफ़ी लोग बाहर से आकर यहाँ पर शिक्षक बने। आप शिक्षक की योग्यता रखने वाले बच्चे रखे कहाँ हैं बिहार में? जो थोड़ा बहुत भी शिक्षक बनने के लायक थे, जो पढ़ लिख गए थे, तो बिहार छोड़कर चले गए थे क्योंकि आपने यहाँ रोजगार दिया ही नहीं। अब जो रह गए उनमें से बहुत कम लोग हैं, खास करके जो प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ा रहे थे वही लोग रोजगार पाए हैं। बताइए, फ्रेश बेरोजगार युवाओं को कहाँ जॉब मिला है? यानी आप कह रहे हैं ना से हाँ हुआ है? ना से देखिए, 3 तरह के लोग ही बने हैं। ये आंकड़ा आप चाहे तो हम तो आप ऑन कैमरा बोल रहे हैं। आप जब मिलेंगे सरकार के लोग बड़े बड़े दावे करने वाले लोगों से तो कहिए कि तीनों आंकड़ा आप प्रस्तुत कर दीजिए कि कितने नियोजित को आपने नियमित किया, कितने प्राइवेट स्कूल के लोगों को सरकारी स्कूल में जॉब दिया और कितने बाहर के लोगों को दिया। इसके बाद से कितने बच गए 2% 5% जो फ्रेश युवाओं को जॉब मिला है। इसलिए जोर से बोलने से झूठ सच नहीं हो जाएगा। कोई रोजगार नहीं सृजन हुआ है क्योंकि रोजगार सृजन करने लायक आपने माहौल ही नहीं बनाया है। जो पढ़ जाते हैं यहाँ रुकते ही नहीं हैं। और जब शिक्षक के जब आप बीपीएससी की परीक्षा लेते हैं तो उस तरह के अर्हता रखने वाले लोग नहीं हैं तो दूसरे राज्यों के लोग मौका लेते हैं, या फिर जो दूसरे विद्यालयों में पढ़ा रहे होते हैं वो चाहे नियोजित के रूप में या गैर सरकारी संस्थानों में, उनको मौका मिलता है। जो पहले से रोजगार में रहते हैं उनका रोजगार बदल रहा है। अच्छा सचिन राय जी, क्या लग रहा है फ्लोर टेस्ट में कुछ हो सकता है, गुंजाइश है, कुछ राजद कर सकती है? क्या फर्क पड़ेगा भाई साहब? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बिहार की जनता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि विधानसभा विधान परिषद के अंदर में कौन सदस्य कहाँ बैठता है। इससे बिहार की जनता को क्या लेना देना है? जिस राज्य में बड़े फक्र से, देखिए, जातीय सर्वेक्षण हुआ, आंकड़ा प्रस्तुत हुआ, आप लोगों ने सब जातियों पर तो खूब बैंड बजाया, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि अरे नीतीश जी, अरे लालू जी, आप लोग के 33 वर्ष के राज्य शासन के बाद भी, और कांग्रेस को जोड़ लीजिए तो 75 साल के शासन के बाद भी बिहार के 34.14% परिवार, उनके सारे स्रोतों से मिलाकर जो है सो परिवार की मासिक आय 6,000 से नीचे है। और लगभग 64%, मैंने और 30% जोड़ दीजिए, लगभग 64% जो है उनकी आय 10,000 से नीचे है। मैंने परिवारों की बात कर रहा हूँ, सारे स्रोतों को मिलाकर, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, सरकारी आंकड़ा कर रहा है। और केवल 3.9% परिवार हैं जिनकी आमदनी जो है 50,000 से ऊपर है। इसके बाद भी अगर कोई दम्भ करे कि हमने गरीबी हटा दिया, हमने गरीबों को जो है सो मदद कर दिया, हमने ये कर दिया वो कर दिया, तो उनके ऊपर जो है
क्या कहे। हम्म। शर्म इन- कर शर्म भेजने के सिवा मेरे पास कुछ नहीं है। इन मुद्दों के बीच लग रहा है कि तेजस्वी यादव कुछ खेला कर सकते हैं, कुछ संभवतः ऐसा हो सकता है अब भी। फिर कहता हूँ क्या फर्क पड़ता है, हम्म। और खेला कर भी जाए तो जनता को क्या फर्क पड़ता है। हम्म। फिर कह रहा हूँ, सदन के अंदर में कौन सदस्य किस तरफ बैठता है इससे जनता को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, नीतीश जी 18 साल से चला रहे हैं, कल तेजस्वी जी आ जाएंगे तो क्या बदल देंगे, जैसे कहते हैं ना क्या उखाड़ देंगे। क्या युवा हैं भाई, कुछ तो जरूर बेहतरी के लिए सबसे योग्य युवा नए सोच के लिए आगे सबसे बढ़ें। योग्य युवा वही है क्या? हम्म। बिहार में योग्य युवाओं की कमी है क्या? ईमानदार युवाओं की कमी है क्या? हम्म। जिस आदमी कतार में तो सबसे आगे अभी वही दिख रहे हैं। वो कतार में इसलिए दिख रहे हैं कि लालू जी के पुत्र हैं, बाकी अपनी कोई एक बता दें योग्यता। तो स्कूल में पढ़े तो मैट्रिक पास नहीं किए, हाँ। जब खेलने गए तो पानी ढोते हुए जीवन बीत गया, मैदान में नहीं उतर पाए। राजनीति में आए तो पिताजी के नाम पर सीधे उप मुख्यमंत्री बन गए। तो उन्होंने अपने खुद क्या किया है? आप लोग जो तेजस्वी चालीसा मत पढ़िए, तेजस्वी चालीसा मत पढ़िए। नहीं, तेजस्वी चालीसा नहीं, आप तो फिर अब कह रहे हैं कि ऐसे कि लालू यादव के नाम पर वो डिप्टी सीएम बन गए। भाई चुनाव जीत कर आए, वो भी विधायक हैं। बाकी लोग विधायक नहीं है, मैं यहाँ विधायक नहीं बैठा हूँ, मैं चुनाव जीत कर नहीं आया हूँ। नहीं बेसिक नहीं, आप भी हैं, आप भी माननीय हैं, मगर आप तो नहीं, हम अपने दम पे भाई, अरे हम अपने दम पर, हम अपने दम पर हैं। अब वो लालू जी के दम पर हैं, दोनों में अंतर है। आज जिस कुर्सी पर सीधे जाकर बैठ गए उप मुख्यमंत्री पर, क्या किया था उन्होंने जो उप मुख्यमंत्री बन गए? उप मुख्यमंत्री बनकर बैठते हुए शर्म भी नहीं आई? ये भी सोचना चाहिए ना। आप अगर एक बात करें, यादव मुसलमानों की बात करते हैं, एम वाई समीकरण की बात करते हैं, तो क्या एम और वाई में ऐसे योग्य लोग नहीं थे जो उप मुख्यमंत्री बन सकते थे? या जब मुख्यमंत्री की बात आती है तो क्या एम और वाई में लोग नहीं है जो उनसे ज्यादा योग्य हैं, मुख्यमंत्री बन सकते हैं, उनसे बेहतर कार्य करते हैं? अगर सभी ने सहमति जताई तो इसमें गुरेज किस बात का? यही तो दुख है ना परिवारवाद के। देखिए, लोग कहते हैं जातिवाद, जातिवाद नहीं है बिहार में। बिहार में प्योर परिवारवाद है। परिवार के नाम पर कई पार्टियां चल रही हैं। लालू जी की पार्टी चल रही है, रामविलास पासवान जी की पार्टी चल रही है, आपका कुशवाहा जी की पार्टी चल रही है, मांझी जी की पार्टी चल रही है। सहनी जी का भी जब बेटा उस लायक हो जाएगा तो उनकी पार्टी परिवारवाद में चली जाएगी। बिहार में ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या प्रोप्राइटरशिप फर्म खोलने की जो आदत बन गई है और उसको फिर कोई पार्टी का नाम दे दिया जाता है, ये लोकतंत्र के लिए घातक है और बिहारियों के लिए शर्मनाक है। भगदड़ की शोर मचने वाली है, क्या लगता है सचिदानंद राय को? जब आप कह रहे हैं कि मुद्दे की कोई बात नहीं करता, कोई बिहार की जनता के हित की बात नहीं करता, खुद के लिए बात करता है, तो चलिए खुद के लिए ही कोई बात कर रहा हो, भगदड़ की शोर मचेगी, इसका जवाब? विधानसभा का चुनाव आने दीजिए, पता चल जाएगा। भगदड़ जो होगा वो पटना से अपने गाँव की तरफ कर रहे होंगे नेता। जितने नेता पटना में आज बड़े बड़े बंगलों में बैठे हुए हैं, उसमें से 80% लोगों को जन स्वराज जो है परमानेंट रिटायर करके उनके गाँव वापस भेज देगी। भगदड़ ये मचने वाला है। आपको दिख नहीं रहा है राइटिंग ऑन द वॉल? आप जो आसमान में जो बादल घिर रहा है दिख नहीं रहा है अभी लोगों को? जब बरसेगा तब पता चलेगा कि 80% जो नेता तथाकथित जो महिमा मंडित नेता यहाँ बैठे हुए हैं, जो 1200 परिवारों से आज तक 75 वर्षों में विधायक और सांसद बनते आए हैं, उन सबको ये छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जनता अपने नुमाइंदों को भेजेगी जनसुराज के माध्यम से। और ये हम लोग देख रहे हैं, जो नहीं देख पा रहे हैं वो बड़ी खुश है कि उनको दिखाई नहीं दे रहा है। आने दीजिए समय, इसकी परीक्षा हो जाएगी। प्लान स्वराज तैयार है? हाँ, जनसुराज का प्लान तो तैयार है भाई साहब, और विधानसभा के लिए तैयार है। लोकसभा अभी चूँकि समय उतना नहीं मिला है, शायद जब 2029 का लोकसभा होगा तो उसमें भी हम अपना बताएंगे कि क्या हमारा छाप रहेगा। लेकिन विधानसभा के लिए चुनाव 24 में हो या 25 में हो, हम उसके तैयार बैठे हैं सरकार बनाने के लिए। सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? 243 सीटों पर लड़ेंगे। लग रहा है कि परिस्थितियां अनुकूल है, 1 लाख चलो में निकल जाएंगे, आप पास हो जाएंगे, आपका प्लान सफल? भैया मैं अकेला ही चला था जाने में मंजिल, मगर लोग आते ही गए, कारवां बनता गया। कारवां तो बन गया बस, कारवां तो बन गया है। बिहार की राजनीति में लग रहा है कि कारवां 1 लाख चलो में सफल तरीके से बन सकता है। वो तो है ना, वो तो बाकायदे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि तो डाक सुने यदि केहू ना आशे तो वह अकेला चलो रे। अगर तुम्हारी आवाज़ सुनकर कोई ना आए तो अकेले चलो। और फिर उसके बाद मैंने फिर कह दिया अभी मैं अकेला ही चला था जानवे मंजिल, मगर तो बात यह है कि पहले तो अकेले ही चले थे, लेकिन कारवां बहुत मजबूत बन गया है। और बिहार की जनता एक ऐसे साफ विकल्प, स्वच्छ विकल्प की तलाश में 75 वर्षों से रही है। बिहार की जनता इस मौका को खोने वाली नहीं है, कोई मुगालते में ना रहे। अच्छा, अब प्रशांत किशोर पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह उठ रहा है कि प्रशांत किशोर डेटा कलेक्ट करने में लगे हैं और चुनाव आएगा उस डेटा को वो बेचेंगे और पैसा कमाएंगे, उससे ज़्यादा उद्देश्य उनका कुछ है नहीं।
कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, कहने दीजिए लोगों को। मैं भी तो कुछ कह रहा हूँ, अभी आपको लग रहा होगा मैं कह ही रहा हूँ। समय आने दीजिए, परीक्षा हो जाएगी कि वो कह रहे हैं वो सही है कि मैं कह रहा हूँ वो सही है। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं जो कह रहा हूँ वही सही साबित होगा। एक गांव कस्बे आप लोग जा रहे हैं तो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं ना? अच्छा, डेटा कलेक्ट नहीं करेंगे तो कल जब हम शासन में रहेंगे तो कैसे सुधार करेंगे? हम सर्वेक्षण कराएंगे जातियों का। अरे हम प्राइमरी डेटा स्वयं कलेक्ट कर रहे हैं। इस तरह से नहीं कि एक गांव में गए, एक आदमी घर बैठ के पूरे गांव का डेटा बना के दे दिया, वही पब्लिश कर दिया गया। अब पहले से बता दिएगा, दिखा कर डेटा कौन करता है कलेक्ट? एक व्यक्ति से थोड़ी डेटा होता है, डेटा तो सभी से। जब क्यों हम लोग गांव घूम के डेटा कलेक्ट कर रहे हैं ना, खुद कलेक्ट कर रहे हैं ना, किसी और के भरोसे नहीं बैठे, सरकारी कर्मचारियों के भरोसे नहीं बैठे हैं। एकदम गांव घूम के स्वयं कलेक्ट कर रहे हैं डेटा। ऐसे ऑथेंटिक डेटा क्या होगा जो मैंने अपनी आंखों से देख लिया हो। नीतीश तेजस्वी और बीजेपी के सामने प्रशांत किशोर रेस में आगे निकल पाएंगे? आप लोगों को इतना कॉन्फिडेंस? मैंने क्या कहा आप नहीं सुने? 80%। उसमें तो तीनों आ गए ना जिनका नाम लिया आपने। कुछ जिनका नाम नहीं लिया था उनका भी नाम आ गया। नहीं तो वही तो सवाल मेरा भी है। 80% कैसे आगे निकल गए? मैं लिख के दे दूँ आपको। कैसे इस चेन को मैं सच्चिदानंद की गारंटी दे दूँ, लिख के दे दूँ आपको। 80% लोग यहाँ से अपना बंगला खाली करके अपने गाँव को चले जाएंगे। एकदम ताल ठोक के बोल रहे हैं। बड़े भाई छोटे भाई का भी कुछ समीकरण है बिहार में? सच याद, आप तो जानते हैं, बिहार की राजनीति को समझते हैं, फिर इस तरीके का दावा कर रहे हैं आप? मैं समझता हूँ, इसलिए दावा कर रहा हूँ। अगर मैं नहीं समझ रहा होता तो नहीं दावा करता। आप तो बीजेपी में भी रह चुके हैं। हम समझते से दावा कर रहे हैं, बोल रहे हैं ना। अभी तो 2 चुनाव में जीता ना, एक मैं अपना जीता और एक अफाक अहमद जीते। जनसुराज का आपने ताकत देख लिया। हम किस तरह से चुनाव लड़ते हैं, किस तरह से स्ट्रेटजी बनाते हैं, किस तरह से वोटरों को समझते हैं, किस तरह से उनके बीच अपना विश्वास पैदा करते हैं, ये हमें पता है। तो आपने सुना सच्चिदानंद राय जी को। खैर इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।